अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय चल रहा था कि चेतन एक है, अद्वितीय है, पर वो स्थान भेद से, काम भेद से उसको संज्ञा भेद हो जाता है, नाम भेद हो जाता है। इसलिए अनेक जो नाम है चेतन के, चाहे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ईश्वर, जीव, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति, ये जितने नाम हैं वो एक चेतन के काम के अनुसार उसके संज्ञा है। अंतःकरण में बैठ गया तो प्रमाता हो गया, जानने लगा इंद्रियों के साथ। तो इस तरह सारा खोल दिया था कि विषयों में अगर इंद्रियों पर बैठकर विषय इंद्रिय आरूढ़ हुआ तो प्रमाण चेतन, विषय में सामान्य व्याप्त है चेतन तो वहाँ प्रमेय चेतन, विषय चेतन। फिर दोनों की जब एकता होती है तो ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान, वो प्रमा ज्ञान, प्रमिति चेतन। तो ये संज्ञाएं हैं, है एकमेव अद्वयम ब्रह्म सत्ता चेतन। तो फिर कहा कि एक चेतन है तो आप स्वयं ही कहते हो कि एक अंतःकरण जीव का विशेषण है और साक्षी की उपाधि है। तो यहाँ आप स्वयं ही तो दो बोल रहे हो। हम तो पहले कह रहे हैं कि भाई चेतन एक कैसे हो सकता है, ईश्वर, जीव, ब्रह्म, जगत कैसे एक हो सकता है। आप कहते हो सर्वम खल्व इदम ब्रह्म, अद्वितीय तत्व है। तो फिर ये कैसे हो गया? अंतःकरण उपाधि हो गई एक की और एक का विशेषण हो गया। तो आपको काफी समझा दिया था कि विशेषण तो होता है जैसे कपड़े चुन्नी में रंग है, चुन्नी रंगदार है तो उस रंग को चुन्नी से, चुनरी से अलग नहीं किया जा सकता। ये है चुनरी की विशेषता। ऐसे अंतःकरण जो चुनरी है इसको जीव ओढ़ता है तो इसके जो रंग हैं सत रज तम, ये उसके अनुसार कार्य करता है। जीव से रंगों को हटाया नहीं जा सकता, गुणों को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन वही साक्षी है। स्वप्न में उसको दृष्टा कहा और सुषुप्ति में उसको ज्ञाता कहा, कैवल्य है वहां। लेकिन अगर वो ज्ञाता है, अगर वो दृष्टा है तो वो उससे अंतःकरण से असंग है। तो जो सुषुप्ति का ज्ञाता है उसने तो दोनों सृष्टियों को सामने रखा, अंतःकरण को उतार के रखा हुआ है। इसलिए अब भी जागृत अवस्था में आप अंतःकरण के पीछे, अंतःकरण के प्रकाशक हो, यहाँ पर बैठते हो वृत्ति तो साक्षी हो, प्रकाशक हो, असंग हो, गुण अंतःकरण के हैं। तो साक्षी जो है, असंग जो है, उसकी तो उपाधि है कि भाई चुनरी आपने उतार दी, आपकी चुनरी उपाधि है। पहनने वाले की जो चुनरी है वो उपाधि है, चश्मा है वो उपाधि है, पर चश्मे का रंग और चुनरी का रंग ये चुनरी की, चश्मे की विशेषता है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए ध्यान देना है। हम सोचें कि ये गुण हम अलग करके रख देंगे, ये ईश्वर की सृष्टि है। यहाँ जो जैसा है बस उसको जानना है, ये तो ऐसे ही रहती है। तो इस प्रकार अब ये कहा गया कि अंतःकरण को ओढ़ने वाले भी ध्यान से देखो, आप हो, आपकी मैं है, और अंतःकरण का प्रकाशक सुषुप्ति में या मन के पीछे, मन के पीछे, बुद्धि के पीछे,
ये तो अंतःकरण है, भाव है अंतःकरण का, लेकिन सुषुप्ति में अभाव भी है अंतःकरण का। तो ये जो प्रकाशक है, ये जीव और प्रकाशक दृष्टा, स्वप्न दृष्टा को दृष्टा कहा ना। देखो स्वप्न के सामने भी सृष्टि है, पर वो मानसिक सृष्टि है और ये व्यावहारिक सृष्टि है। इसमें व्यावहारिक जीव बैठा है, मटका ओढ़ करके, आकार ओढ़ करके। अब आकार का व्यवहार जब तक रहेगा, इस व्यावहारिक जीव का व्यवहार खत्म नहीं हो सकता जब तक कर्मों का मटका फूटता नहीं। फूटेगा तो छूटेगा, नहीं तो व्यवहार होगा। तो ये ऐसी बात कह रहे हैं कि ये मानसिक स्वप्न का दृष्टा, मानसिक जीव, प्रातिभाषिक जीव कहा उसको, जो घूम रहा है ना वो प्रातिभाषिक है। प्रकाशक दृष्टा ज्ञाता आप हो, लेकिन वो जो बन के घूम रहे हो उसको प्रातिभाषिक जीव का, इसको व्यवहारिक जीव का। इसमें भी आप पीछे बैठे हो प्रकाशक, अपने सत्य स्वरूप को जानो। तो इस प्रकार ये जो प्रकाशक है, इसको उपनिषदों के अंदर साफ लिखा है, जिसको मन नहीं जानता, जिसको बुद्धि नहीं जानती, पर जो मन को जानता है, जो बुद्धि को जानता है, वही आत्मा है, वही चेतन है, वही सत्य है और वही ब्रह्म है। अब बुद्धि आत्मा ने आपकी आत्मा, आपके स्वरूप ने बुद्धि को जाना, मन को प्रकाशा, पर सुषुप्ति में दोनों नहीं होते, इनका अभाव होता है पूरे के पूरे। ये जो माया का कार्य है, शर का कार्य है, अभाव हो जाता है। तो भाव होता है जब शर खड़ा हो जाता है, शर कार्य करने लगता है, अंतःकरण, इंद्रियां, मन, जो भी पुर्जे हैं, प्राण आदि, उस वक्त भी तुम प्रकाशक हो। और जब ये इनका अभाव हो जाता है, लय हो जाती है सुषुप्ति में, तब भी तुम प्रकाशक हो। तो ये प्रकाशक आपका वास्तविक स्वरूप है, यही सत्य है। बाकी तो और भी ऊंची बातें हैं, पर अब बताते नहीं, समय से बताएंगे कि कैसे शर अपने आप में वर्त रहा है। दृष्टा कभी भी उससे दृश्य नहीं दिखता, दृश्य तो अंतःकरण से दिखता है। तो इस प्रकार ये सारा शर के अंदर हो रहा है। तुम सदा निर्लेप और असंग हो, ऐसा जानना। माया के कारण हम लिप्त दिखते हैं, माया के कारण हम कर्ता दिखते हैं, भोक्ता दिखते हैं। अपने आप में बैठ जाओ, जो कार्य सामने हो, व्यवहारिक जीव को अपना पाठ करना चाहिए, हो रहा है। तो इस प्रकार ये बता दिया कि अंतःकरण ओढ़ करके इसके रंगों से जीव नहीं बच सकता, लेकिन ज्ञान से अपने स्वरूप में बैठ सकता है। तो इस प्रकार आगे ये कहा कि ये जो अंतःकरण में है, एक अंतःकरण में चेतन का प्रतिबिंब, उसको कहते हैं मैं कहते हैं ना, मैं अंतःकरण में प्रतिबिंब पड़ता है तो क्या फुरता है अंदर? मैं फुरता है। अंतःकरण भी है और प्रकाशक भी है। माया का अंतःकरण भी है, मैं कब कब होती है ध्यान देना, अंतःकरण भी है और पीछे प्रकाशक, सुषुप्ति में बताया जो प्रकाशक भी है। तो परिणाम क्या होगा? वृत्ति उठेगी, वृत्तियां फुरेंगी। तो कैसे फुरेंगी? सबसे पहले अहम वाली वृत्ति फुरती है, मैं। तो मैं का स्वरूप है एक देह में, एक अंतःकरण में सत्य, चिद और आनंद। अब ये जो विषय है ये आपका आएगा कि आकारों में व्याप्त आत्मा। आकारों में जो व्याप्त है
आत्मा, पिंड में सत चित और आनंद, ब्रह्मांड में अस्ति भाति प्रिय। तो अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एक शरीर में आत्मा को सत चित और आनंद कहा जाता है। तो सत का अर्थ होता है जो तीनों कालों में सदा रहे, जो तीनों कालों में जिसका बाध ना हो, तीनों कालों में एक रस रहे, सदा रहे, एक रस रहे और जिसको बाधित ना किया जाए, जिसका अभाव न हो। तो सबसे पहले तो हम अपनी मैं को देखेंगे कि जैसे शरीर है, शरीर से पहले भी प्रकाशक अपना अहम है, ये मैं भी है। देखो अंतःकरण वाली मैं, शरीर नहीं रहता तो फिर भी ये होती है। मैं माने जो ये जीवात्मा है, अंतःकरण वाले को जीवात्मा का, तो ये कर्मों का सामान इकट्ठा करता है तो दूसरे शरीर में देह को फिर धारण करता है। मैं के असली स्वरूप को प्रकाशक कहा गया। हमारा असली स्वरूप प्रकाशक है, पर अंतःकरण वाला जीव आत्मा। तो जीव आत्मा शरीर से पहले भी, पहले इसको ही देख लो, शरीर से पहले भी जीवात्मा है, प्रकाशक है, आत्मा है, उसको आत्मा कहेंगे ना। जीव तो इसलिए कहा कि अंतःकरण चिपक गया, शरीर चिपक गया, जब इसने उतार दिया तो इसको आत्मा कहा, पहन लिया तो क्या कहा, जीव आत्मा। तो ये आप भेद को जान लो। तो शरीर से पहले भी आत्मा है, शरीर के समय भी आत्मा है, ठीक है। जीवात्मा का शुद्ध रूप क्या है, आत्मा। तो शरीर से पहले भी आत्मा है, शरीर से के समय भी आत्मा है, और शरीर नहीं रहेगा तो भी आत्मा है को क्या कहा संस्कृत में, अस्ति। आप मनन करके आना, शरीर नहीं रहेगा तो भी आप हो या नहीं हो, इसका विचार करके आना। ब्रह्मसूत्र में तो कहा गया, चारवाक ने कहा कि कोई आत्मा नहीं रहती, चारवाक ने कहा कोई आत्मा नहीं रहती। वह शरीर है तो आत्मा है, शरीर नहीं है तो आत्मा भी नहीं है। तो यहाँ बड़ा दोष था। लेकिन आप बताइए, शरीर नहीं है तो भी देखो, कहते हैं भाई जीवात्मा स्वर्ग जाती है, नरक जाती है, और सिद्धि करते हैं हम सब के कोई पिछले कर्म हैं जो आज हमें इतना यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। और ऐसे सतगुरु मिले हैं जो एक एक चीज की बखियां उधेड़ उधेड़ के बताते हैं। ऐसा शुद्ध और स्पष्ट ज्ञान मैंने नहीं देखा था कहीं भी। देते होंगे, आखिर विश्व में ऋषि भी बहुत हैं, पर हमारे अपने संपर्क में कोई नहीं आया। तो इस प्रकार पहले तो अपने आत्मा को देखो कि आत्मा अहम, शुद्ध अहम, चेतन, शरीर से पहले भी है, शरीर के समय भी है मैं के रूप में, और शरीर के बाद भी आत्मा है। आती है बात समझ, है आत्मा। लेकिन गलती देखो, भूल है, यहाँ अज्ञान है अपना ऐसा। तो ये इसको कहते हैं सत्य। तो एक पिंड में आपने जान लिया कि आत्मा तीनों कालों में, शरीर के तीनों कालों में रहती है, शरीर से पहले, शरीर के समय और शरीर के विघटन या मृत्यु के पश्चात भी आत्मा है। अब ऐसे ब्रह्मांड की, पिंड और ब्रह्मांड को इकट्ठे इकट्ठे देखना। जो इस शरीर के अंदर है वही ब्रह्मांड के अंदर है। 5 भूतों से शरीर बना है तो ब्रह्मांड भी 5 भूतों से ही बना है।
तीन गुण की क्रिया शरीर में हो रही है तो ब्रह्मांड में भी तीन गुण की क्रिया हो रही है। शरीर में अगर 5 भूतों की वैरायटी है, तरह तरह की, देखिए ना, 5 भूत से बना शरीर, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अब उसी से 5 ज्ञान इंद्रियां, कान, आंख, त्वचा, जिह्वा, नासिका, उसी से 5 प्राण, 5 का देखो कितना विस्तार हो गया। 5 प्राण, व्यान, समान, उदान, प्राण, अपान, फिर वो पंजक आ गए सारे। अब विषय, 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, देखो 5 का है। कैसे 5 ने विस्तार कर दिया और शरीर में बैठ गए सारे अंग के रूप में। तो 5 भूत ये सारे ब्रह्मांड में हैं। और सारे ब्रह्मांड में देखो, खानियों के अंदर किसी का तो एक इंद्री है, जैसे जैसे है ना कलाएं, उद्भिज खाने में 1 कला, स्वेदज में 2, अंडज में 3, जरायुज में 4, मनुष्य में 5, लगभग 5 और 6 से मनुष्य कार्य करता है। ये कलाएं होती हैं। किसी में इंद्री कोई नहीं है, देखते हो ना, कितना आया पड़ा था। सांप के पास सारी इंद्रियां नहीं होती, चींटी के पास सारी इंद्रियां नहीं, जितने भी और हैं। और उद्भिज खाने के अंदर तो सारी इंद्रियां लय को प्राप्त सोया हुआ है अंतःकरण। तो इसी प्रकार अब आगे जो 6 से आगे चलता है वो ज्ञान में चलता है। साधना शुरू होती है तो 6 कला, 7 चला, ब्रह्म ज्ञान में 7 कला। देखो ये ऋषियों ने लिखा है, अपने को इसको बंधन नहीं मानना, लेकिन ऐसा है, कलाएं बढ़ती हैं फिर जैसे जैसे ज्ञान आता है। तो ये सारा 5 भूतों का विस्तार है। उसके अंदर किसी की कोई इंद्री सोई है, किसी की कोई है, पर मनुष्य शरीर के अंदर 5 प्रत्यक्ष है। अभी बता दिया आपको। फिर ये जो 25 इंटें, ये भी 5 हैं। स्थूल शरीर की 25 इंटें, आकाश के 5, वायु के 5, अग्नि के 5, जल के 5, पृथ्वी के 5। कितना आश्चर्य युक्त सारा है। इसमें पूर्ण 5 का नजारा है। अगर हम देखना चाहें, ये पूर्ण मनुष्य कृति जो है, ये परमात्मा की पूर्ण कृति है। इसका लाभ ले लो। अगर आपने आत्मज्ञान लिया तो भगवान ने साफ कहा है, उसको मनुष्य शरीर मिलेगा और श्रीमान धीमान के घर। नहीं तो देखो, हमारे संस्कारों और विचारों का कुछ नहीं पता। हमारी आसक्तियां हर जगह पे हैं, हम भावों से गिर सकते हैं। तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि 84 के चक्कर में पड़ जाए। तो इस प्रकार ये जो 5 भूत 3 गुण का शरीर है, तो ब्रह्मांड भी कैसे है, पिंड जैसा। 5 भूत है वहाँ 3, वहाँ भी किसी इंद्रियां हैं, किसी की कोई इंद्री सोई है, किसी की कोई, पर हैं सारे 5 भूत और 3 गुण। तो उसमें फिर आत्मा कैसे है, अस्ति, भाति और प्रिय। अस्ति का मतलब होता है का मतलब है सत्य, जो वास्तव में सत्य है। तो अस्ति की भी परिभाषा वही है जो आपके सत्य की है। एक शरीर में सत्य की परिभाषा कि शरीर से पहले, शरीर के समय, शरीर के बाद है। और ब्रह्मांड के अंदर कहा कि ब्रह्मांड से पहले, ब्रह्मांड के समय और ब्रह्मांड के बाद भी जो रहता है, उसको, उस सत्य को अस्ति कहते हैं। इधर सत्य कहते हैं और उधर अस्ति कहते हैं। अब उसी अस्ति की है जो रहता है, उसी का ही सारा विस्तार है। चेतन प्रकाशक वही रहता है, जिसको ब्रह्म कहा। तो एक शरीर में सत चित आनंद में सत्य की जो परिभाषा है, वही अस्ति की है कि ब्रह्मांड में
जो तीनों कालों में ब्रह्मांड से पहले, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय और ब्रह्मांड के प्रलय के पश्चात जो रहता है वो सत्य है। आपने छांदोग्य में शायद ये बात है, उदालक ऋषि ने श्वेत केतु को शायद कहा है, उपनिषद कुछ और हो सकता है, पर यही है कि हे सौम्य, सृष्टि से पहले एक अद्वितीय सत्य ही है, मतलब अद्वितीय है। सृष्टि कहाँ से हुई? सत्य से। तो सृष्टि का मूल सत्य है, और जो सत्य है उसको सामान्य सत्य कहा। ठीक है, एक शरीर में सामान्य सत्य प्रकाशक है, ब्रह्मांड में सामान्य सत्य ब्रह्म है, इसलिए इधर उसको सत्य कहा, उधर उसको अस्थि। कल सुनूंगी। अब अस्थि भांति कैसे हुई? अस्थि जो ब्रह्मांड की है वो जब 3 गुण प्रकट हुए तो अस्थि भासने लगी, भासी। 3 गुण से पहले नहीं, त्रिगुणात्मक सृष्टि प्रकट हुई, 3 गुण प्रकट हुए तो भासने लगी। तमोगुण का आकार, रजोगुण की क्रियाएं और सतोगुण का ज्ञान। ऐसा विलक्षण ज्ञान है और ऐसी विलक्षण सृष्टि है। देखो, ऐसा विलक्षण ज्ञान है और ऐसी विलक्षण सृष्टि है। बताओ, ज्ञान से तो सृष्टि बनी है और ज्ञान से तैयार हुई है, हर चीज ज्ञान से है। कैसे चारों तरफ नाड़ियों का जाल ही दिखता है, मुझे तो लगता है जाल से जकड़ रखा है। आपको क्या दिखता है मुझे नहीं पता। सारी नाड़ियां अंदर, हड्डियां देख लो अंदर, फिर उसके अंदर मज्जा भर दी ज्ञान से कि हड्डियां चलती रहें कुछ समय तक। फिर मांस कैसे भरा, फिर वो बिजली की नाड़ियां बनाई जिसमें ब्लड खून चलता है, देखिए। फिर प्लास्टर कर दिया, फिर सजा दिया, रंग भर दिए, होठों पर गुलाबी, भौहों में काला, आंखों में तो चमत्कार ही कर दिया, गोलाई दे करके फिर उसमें एक बिंदु बना दिया। तो कई बार आता है, एक बिंदु से ही नेत्र दिखता था तो इतना क्यों प्रपंच किया? हुआ है प्रपंच। इतना अच्छा लगता है कि वाह, ऐसी सुंदर सृष्टि और ऐसा देह ज्ञान सहित इतना सुंदर बुद्धि का जो रूप मिला है। और फिर प्यारे सतगुरुदेव तत्व ज्ञानी, हम प्रमाद ना करें। आपको बताया है कि प्रमाद ही एक ऐसी वस्तु है, अगर प्रमाद को छोड़ दिया जाए तो धरती पर कितने विद्वान और धनवान बढ़ सकते हैं। प्रमाद का निरीक्षण होना चाहिए। तो ज्ञान से सृष्टि बनी है। देखिए कैसे नसनाड़ियाँ, ये अंदर वो श्वास नलिका है, फिर कोई आमाशय, पित्ताशय, पक्वाशय, पता नहीं क्या क्या, छोटी आँख, बड़ी आँख। बताओ, ज्ञान से सब चल रहा है, अपने आप सर्कल घूमता है, अपने आप चल रहा है। हम तो आराम से बैठे, और कहती है ये मैं करता हूँ। क्या करती है बताइए? और बाहर भी देखो, ज्ञान से सारी सृष्टि तैयार करके, ब्रह्मांड भी ज्ञान से तैयार हुआ है। कैसे सूर्य अपना कार्य उसके द्वारा हो रहा है, चंद्रमा का हो रहा है, हर नक्षत्र चल रहा है, कितनी पृथ्वियां आकाश गंगा में है, कमाल है। ज्ञान से सारी सृष्टि है। फिर ज्ञान से सृष्टि बना के और फिर उपनिषदों में कह भी दिया, तत् सृष्टवा तजेव अनुप्राविश्य। ज्ञान ही बैठ गया। आप बताओ, आपका स्वरूप क्या है? जीव का भी जो अंतःकरण वाला जीव है, ये भी ज्ञान स्वरूप ज्ञाता ही तो है। इसलिए आपको कहा गया कि शास्त्रों में इसको संज्ञा दी है कि अंतःकरण में बैठा है विशेषण सहित, तो इसका नाम भोक्ता है।
इसको दृष्टा नहीं, दृष्टा तो ये ज्ञान से होता है, और स्वप्न में दृष्टा है अपने आप ही, ईश्वर ने कर दिया। स्वप्न की सृष्टि है, जागृत की सृष्टि में भोगता है, हर विषय को भोगता है, स्थूल विषय को। और स्वप्न की सृष्टि के अंदर वो मानसिक सृष्टि है, उसमें देखिए, उसमें दृष्टा है, सृष्टि को देख रहा है। जो इसने रचा है स्वयं ने, उस सृष्टि को देख रहा है, वहां दृष्टा है। चुपचाप देखा, ध्यान से देखा करो अपने स्वरूपों को, वहां दृष्टा है, वहां ज्ञाता संज्ञा नहीं है, याद रखना, वहां दृष्टा संज्ञा है, यहाँ भोक्ता संज्ञा है। और जब सुषुप्ति है, दोनों सृष्टियां लय हो गई, जागृत की व्यवहारिक सृष्टि और स्वप्न की प्रातिभाषिक सृष्टि, दोनों सृष्टियां लय हो गई। उस वक्त क्या है, आप संज्ञा चेतन को ज्ञाता, केवल ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। और यही ज्ञाता ईश्वर का अंश, ब्रह्म का स्वरूप आप ही तो हो। देखिए कितना आश्चर्य है, माया ने सारा कुछ ही उल्टा दिखा दिया। उल्टा दिखा करके जीव तो मूर्ख ही हो गया। सबसे ज्यादा मुझे लगता है धन के पीछे, वैसे तो कितनी वासनाएं हैं, लेकिन देखा तो सावधान किया ऋषियों ने कि भाई देखो, धन अगर आया है तो उसका सही उपयोग कर लो, मित्रों को भी आदर मान से रखो, कुछ हाथों से अच्छा भी करो। घर पे कोई आए, कोई भी याचक, कितना भी हमारी सामर्थ्य है, उसको अवश्य कुछ ना कुछ उसके हाथ पे रखना है, खाली नहीं भेजना। हमारे घर आए, अगर हम कृपण हो गए, धन को बंद करने लग गए, दौलत बंद, तो यहाँ भी उसकी चिंता सारा दिन सताएगी, बच्चे ना खर्च लें, कोई धन इधर उधर ना हो जाए, देखते रहेंगे एफडीआं कम ना हो जाए, ये चिंता। ठीक है, और जब कुछ किया ही नहीं उस हाथों से, उस धन से, दरवाजे पे कोई आए और खाली चला जाए, गृहस्थाश्रम में, बड़ी अजीब बात है। नोट कर लीजिए, विषय तो कभी कभी निकल आता है। अगर कृपण हो गए तो यहाँ भी दुख उसको सजाने, संवारने, रखने का, और कुछ किया ही नहीं अच्छा, ठीक है, तो फिर आगे क्या अपने को कुछ अच्छा जीवन मिलेगा? जैसे ऋषियों ने कहा भाई स्वर्ग है, कुछ अच्छे घर में जन्म है, कुछ है, तो ध्यान देना है। आज हम ट्रस्टी हैं, मान लो 100 साल भी आयु है तो भी 100 साल के ट्रस्टी ईश्वर ने बनाया। हम धन को असंग होकर के इसका व्यवहार भी करें, पर इसका उपयोग भी सीख लें। तो यहाँ गुरुदेव यही कहते हैं कि देखो आप थोड़ा उदार, और मित्रों के भी कोई मित्र आते हैं, थोड़ा उनका भी आदर सत्कार, धन तो लगता है, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार फिर सुन लीजिए, पर ये दरवाजे भी मन के खोल दीजिए। आज इतना कहेंगे, क्योंकि जीव भोक्ता की बात आ गई। तो भोक्ता दृष्टा, दृष्टा की सूरत देख रही हो तो स्वप्न देखा करो। सृष्टि है पर उसको ज्ञान नहीं है कि मैं सृष्टि बना के बैठा हूँ। सृष्टि मुझसे प्रकट हुई है, पर दृष्टा है वो, बीच में कर्ता नहीं है। तो इस प्रकार भोक्ता, दृष्टा, ज्ञाता, ब्रह्म, तो ये शुद्ध ब्रह्म पारमार्थिक जीव कौन सा है? ज्ञाता। व्यवहारिक जीव कौन सा है? भोगता। प्रातिभाषिक जीव कौन सा है? दृष्टा में जो दिख रहा है सारी सत्ता उसकी। तो इस प्रकार आज जाके देखना। अब ये धन वाली बात भी याद रख लेना, क्योंकि अंदर बंद जो जीव है अंतःकरण में वासनाओं से हर जगह इसका ये है कि मेरा मेरा है, सत्य माना है, तो इसको अच्छा उपयोग इसका नहीं करता। ओम पूर्णमदः